Good morning, students. Up to last class, we were discussing about the transportation in plants, and we have discussed two definitions: diffusion and osmosis. Diffusion, the movement of particles from their higher concentration to lower concentration, ज्यादा से कम की तरफ. This is known as diffusion. But if the movement, you know well, you can understand it, there may be two kind of the solutions. As we have discussed an experiment, याद है हमने क्या किया, एक पोटैटो लिया, ये ऐसे. We have taken a potato like this, and in this potato we fill it here sugar solution. याद है, we filled it sugar solution, and now this potato put into a trough container filled with the water. बाहर क्या रख दिया बच्चों ने? water. Now molecules of water move from outside to in this side. Water molecules of the water move from outside to inner side, inside the potato, in this way. But these water particles movement from their higher concentration to lower concentration, and through एक solution अंदर है बच्चों, एक solution बाहर है. Both the solutions are separated from a membrane. Both the solutions are separated from a membrane, and this membrane is known as semi-permeable membrane. This membrane is called as semi-permeable membrane. तो बच्चों यहां पर ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू एक सॉल्यूशन बाहर है, एक सॉल्यूशन अंदर है. नाउ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वाटर फ्रॉम आउटसाइड टू इनर साइड. जहां ज्यादा वाटर कहां पर है? बाहर. कम वाटर कहां पर है? अंदर. तो बाहर से अंदर के साइड पर वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है. एंड दिस movement of water particles from their higher concentration to lower concentration is known as through semi-permeable membrane. Through semi-permeable membrane is called as osmosis. Now this process is called as osmosis. बच्चों ऐसी ही एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हमारी हर एक सेल्स के अंदर होती है. Each cell having such kind of the membrane. Now look here, try to understand this concept again. These are the soil particles. ये यहाँ पर soil particles है, और इन soil particles में क्या है? Soil particles having water. Water deposited over here. Now these water particles, अब ये वाटर पार्टिकल्स है, यहां पर इनकी कवरिंग रूट हेयर्स है, तो दे आर कवरिंग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एंड दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. हमारे यहां पर क्या है बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दीज वाटर पार्टिकल्स मूव इनसाइड दी रूट हेयर्स. बाहर से ये रूट हेयर के अंदर ऐसे ये वाटर जो है अंदर रूट हेयर में एंटर होता जाता है इन दिस वे. एंड नाउ दिस वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. विच टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स? यस, जाइलम. विच टिश्यू? जाइलम. यहीं से हम एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं. सो वी हैव टेकन a plant, suppose money plant. We have taken a plant, मनी प्लांट ले सकते हैं या बालसम प्लांट ले सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट.
अब बच्चों ये प्लांट लिया हमने, ये ऐसे ऐसे इसके लीव्स हैं। अब इस प्लांट को हम क्या करेंगे, वी टेक दिस प्लांट इन अ कंटेनर, वी पुट दिस प्लांट इन अ कंटेनर। एक कंटेनर में यहां पर रख दिया, ये कंटेनर रख दिया। नाउ दिस कंटेनर फिल्ड विद दी वाटर, नाउ दिस कंटेनर फिल्ड विद दी वाटर, यहां पर वाटर से फिल कर दिया इसको। पुट सम इंक, रेड इंक, यहां पर हम लोग रेड इंक इसके अंदर मिला देंगे। अब मैंने यहां पर रेड इंक इस वाटर में मिला दिया, और जैसे रेड इंक इस वाटर में मिला दिया तो दिस वाटर बिकम्स रेड इन कलर। ये वाटर कैसा हो गया, रेड इन कलर। नाउ पुट दिस प्लांट, पुट दिस सेटअप फॉर फ्यू आवर्स, कुछ 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद हम इसको चेक करेंगे। When we observe after few hours, we will see that the leaves, the color of leaves becomes slightly red. पूरी लीव्स का कलर रेड रेड हो गया। स्टेम भी कैसा हो गया, रेड रेड। हमारी स्टेम भी कैसा दिख रहा है, थोड़ा सा रेड रेड सा दिख रहा है, दिख रहा है, दिखने लग जाएगा। तो बच्चों जब ये ऐसा दिखने लगेगा तो इससे मतलब क्या हुआ, देयर इज सम कंडक्टिंग टिश्यूज विच ट्रांसपोर्ट, विच कैरीज दिस वाटर along with the water, not only simple water. This is not a simple water. This water consists ink particles. In the same way, this water particles also dissolve some of the minerals, some of the salts. इस water के अंदर क्या dissolve है, बहुत सारे salt dissolve है। क्या dissolve है, salt particles dissolve है। तो ये along with the water, these salt particles absorb and transport to various part of the plant, and this tissue is the xylem. कौन सा टिश्यू है बच्चों, ये जाइलम। कैसे करें, ये देखो, अब जाइलम होता कहां पर है, इस स्टेम के पेरीफेरी पर है, सेंटर में है, कैसे पता चलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहां से इसको कट कर देंगे। वी कट दिस स्टेम, व्हेन वी कट दिस स्टेम वी ऑब्जर्व लाइक दिस। These are the pipelines which are present located in the center. These become red. बच्चों ये वाला पार्ट रेड हुआ है, पेरीफेरी वाला नहीं। हमको क्या पता चलेगा, सेंटर वाले पार्ट में क्या होती हैं, पाइपलाइंस, एंड दीज पाइपलाइंस आर दी जाइलम विच कैरी वाटर, विच कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टेम। नाउ students, look, transpiration. What is transpiration and how it related with the absorption of water and minerals from the root and transport to different part of the plant. Try to understand. At first, transpiration. Transpiration. What do you mean by transpiration? The process of loss of water. The process of loss of water in the form of water vapor, in the form of water vapor through the stomata of leaves, through the stomata of leaves. This process is called as transpiration. What is transpiration? The loss of water in the form of water vapor through the stomata of the leaves. This process is called as transpiration. बच्चों, look here. This is the
This is suppose a tree like this. These are the leaves of the plant, and through these leaves of the plant, these leaves having tiny pores, and these tiny pores are known as stomata. अब बच्चों ये यहां पर स्टोमेटा, ये ऐसे. This transpiration is also helpful in absorption of water and minerals. कैसे, अभी थोड़ी देर बात करते हैं. क्या हुआ, बहुत सारा पानी यहां से कंटिन्यू एब्जॉर्ब हो रहा है, बहुत सारा पानी कंटिन्यू एब्जॉर्ब हो रहा है. तो what do the excess of water by the plants? What do this excess of the water? इस excess water का क्या किया जाएगा, इस water को लूज कर दिया जाएगा. तो the transpiration also lose excess of water. बच्चों यहां पर एक बात और समझें. Along with the excess of water, some of the excretory waste material release out by the plants. हम लोग बहुत सारा पानी पीते रहते हैं. एक्सेस ऑफ वाटर, कुछ वाटर हमारी बॉडी में यूज हो जाता है. ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, हमारी बॉडी में वाटर यूटिलाइज हो गया फॉर डाइजेशन, फॉर. अब बच्चों जो एक्सेस ऑफ वाटर है, इट रिमूव फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, एंड अलोंग विद द यूरिन अ नंबर ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी. यहां से बॉडी से वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से बाहर निकलते जाएंगे. एक्सक्रीशन. सो द प्लांट्स ऑल्सो लूज एक्सेस ऑफ वाटर by this transpiration process. Second, बच्चों हम लोगों को गर्मी लगेगी, बाहर धूप में खड़े हुए हैं, गर्मी लगेगी. We will enter in our room, we will switch on the fan, coolers, AC, whatever we want, गर्मी के अकॉर्डिंग. लेकिन बेचारे प्लांट्स, ये तो जहां पर खड़े वहीं रहेंगे. क्या इनकी स्किन्स जल नहीं जाएगी इस धूप में? Is there no sun burning take place of the plants? Yes, there is sun burning take place of the plants also. देखा होगा कुछ जब ज्यादा तेज गर्मी होती है, the plants get wilt, मुरझा जाते हैं, पत्तियां सूख जाती हैं. तो बच्चों, to prevent sun burning, प्लांट्स ऑल्सो लूज वाटर. जैसे हमारी स्वेटिंग होती है, वैसे ये भी दे लूज वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन टू मेंटेन रेगुलेट टेम्परेचर ऑफ देयर बॉडी. ट्रांसपीरेशन हेल्पफुल इन रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ देयर बॉडी. गॉट इट? अब बच्चों हम लोग बात कर रहे थे हाउ ट्रांसपीरेशन associated with the related with the absorption of water and minerals in the plants. So look, this is a leaf, and this leaf having there is main vein which is known as midrib. There are a number of small branches, side branches of the veins like this. These are the veins. This is midrib. You have learnt. यहां पर midrib होती है, ये छोटी छोटी ब्रांचेस हैं इसकी, वेन्स होती हैं. अब बच्चों, as the water lose from this leaf, जैसे ही इस लीफ ने वाटर को लूज किया, वाटर वेपर की फॉर्म में लूज किया, तो बच्चों इस वाटर को यहां पर लूज किया, तो यहां पर ये पूरा पाइपलाइन होती है. ये वाटर तो इसके पीछे एक वाटर का मॉलिक्यूल होगा, एक ड्रॉप होगी, इसके पीछे भी एक वाटर मॉलिक्यूल होगा, इसके पीछे भी एक वाटर मॉलिक्यूल होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल. इन दिस वे इसके जैसे ये वाला मॉलिक्यूल बाहर निकला,
तो यहाँ इसके पीछे वाला अपनी जगह, इसकी जगह को ले लेगा। इसकी जगह को लेने के लिए आगे सरकेगा। इट विल पूल, इट विल द नेक्स्ट वाटर मॉलिक्यूल टेक द प्लेस ऑफ प्रीवियस वन। तो जैसे ये आगे सरका तो ये भी थोड़ा थोड़ा आगे सरकते जाएंगे, ये भी थोड़ा थोड़ा आगे सरकते जाएंगे। इन दिस वे, लुक हियर, इन दिस वे there is a continued channel, continuous pipeline from the leaves to the root। यहां पर ये पूरी की पूरी पाइपलाइन है, और इस पूरी पाइपलाइन में क्या है, these are the water molecules, these are the water molecules। ये ऐसे ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स है। अब क्या हुआ देखो, जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल पास बाहर लूज हुआ, इसके पास वाले को उसने इसके पास वाली जगह ले लिया। जैसे पास वाली जगह लिया तो यहां पर इस अपने पास वाले को अगला खींचता हुआ चला जाता है। देयर इज पुशिंग मैकेनिज्म, पुशिंग एंड पूलिंग मैकेनिज्म, पुशिंग एंड पूलिंग मैकेनिज्म फ्रॉम। अब ये पूरा का पूरा पूलिंग सिस्टम बन गया है, पूरा का पूरा रूट से लेकर के, ये देखो, रूट से लेकर के पूरे स्टेम और पूरे स्टेम से होता हुआ लीव्स तक पूरा एक पूलिंग सिस्टम बन जाता है। दिस इज नोन एज सक्शन पूल, दिस इज नोन एज सक्शन पूल, एंड दिस सक्शन पूल अराइज ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। ये सक्शन पूल किसकी वजह से बना बच्चों, ट्रांसपीरेशन। तो इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशन पूल, ट्रांसपिरेशन पूल या ट्रांसपिरेशन सक्शन पूल। क्या कहेंगे, ट्रांसपिरेशन पूल और ट्रांसपिरेशन सक्शन पूल। इसकी वजह से नीचे से ऊपर तक पानी ये ऊपर चलता चला जाता है। बात समझ में आ गई। अब बच्चों एक बात और समझें, ये जो वाटर है, दिस वाटर इज नॉट अ सिंपल वाटर, दिस वाटर ऑल्सो कंटेन्स मिनरल, अ नंबर ऑफ मिनरल्स, अ नंबर ऑफ सॉल्ट्स। जब इस वाटर में ये मिनरल्स और सॉल्ट्स जब डिजोल्व हो जाते हैं, नाउ इट इज कॉल्ड एज नॉट सिंपल वाटर, इट इज कॉल्ड एज सेप। क्या कहते हैं बच्चों इसको हम लोग, सेप। तो बच्चों ये सेप नीचे से ऊपर तक जा रहा है। ये जो वाटर जा रहा है, दिस इज नॉट सिंपल वाटर, इट इज डिजोल्व्ड अ नंबर ऑफ सॉल्ट्स, मिनरल्स। तो दिस इज नोन एज, दिस प्रोसेस सेप ऊपर उठने क्या कहते हैं, एक्सेंट। तो कहते हैं बच्चों इसको क्या कहते हैं, दिस फिनोमिना इज नोन एज एसेंट ऑफ सेप। This phenomena is called as ascent of shape. Ascent of shape, the process of movement of water molecules along with the movement of not water molecules, the movement of shape from roots to the leaves, from the movement of shape from the root to the leaves. This entire process is known as ascent of shape। बात समझ में आ गई। And this process, ascent of shape, take place through the xylem। This ascent of shape take place through the xylem। ये तो था बच्चों वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन। Now students, there is one another kind of the questions come in your exam by this year। These are the case study based questions। अब ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कैसे होंगे, सपोज ये डायग्राम हमने आपके सामने दे दिया, ये डायग्राम दे दिया जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज शोन इन दिस डायग्राम। इस डायग्राम में क्या शो होगा, आप क्या लिखेंगे,
एक्सेंट ऑफ सेप। क्या लिखेंगे? एक्सेंट ऑफ सेप। सेकंड क्वेश्चन, विच टिश्यू इन्वॉल्व इन दी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स या एक्सेंट ऑफ सेप? You will give answer xylem. Which is the basic force to absorb water from the soil? Transpiration pull or transpiration suction pull. Got it? इसी टाइप से ऐसे 5 पोर्शन हम एक क्वेश्चन में 5 पोर्शन होंगे, उन 5 में से यू हैव टू डू 4 क्वेश्चन। 5 में से आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई? केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, डायग्राम विल बी गिवन। इससे रिलेटेड, इसी डायग्राम से रिलेटेड मिलते जुलते क्वेश्चंस तुम लोगों से पूछ लिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, you have learned how the water and minerals along with the dissolved in the water accent, you know well, shape. So how the water and mineral absorb in the plants? Through the xylem. How these water and minerals transport to different part of the plant. बच्चों अब बात आती है, फूड प्रिपेयर किया लीव्स में, ग्रीन लीव्स प्रिपेयर दी फूड। अब ये फूड जो वहां से बना, अब उस फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? देखो, सपोज दिस इज अ प्लांट एंड दिस प्लांट, दिस इज द लीफ, this is a single leaf, and now food is prepared over here. Now after preparation of food, this food transport to different part of the plant. This food transport to different part of the plant. बच्चों यहां पर एक नई डेफिनेशन आती है, ट्रांसलोकेशन। What do you mean by translocation? The process of transfer of water, the process of transfer of food from leaves to different part of the plants, from leaves to different parts of the plant. The process of transfer of food from the leaves to different part of a plant is known as translocation. The transfer of food from the leaves to different part of the plant. Not only different part, leaves है, another leaves जो photosynthesis परफॉर्म नहीं करते, उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है ना, स्टेम, रूट्स, सबको ये फूड सप्लाई होता है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। बच्चों एक्सेंट ऑफ सेप तो किससे होता था? थ्रू दी जाइलम। ट्रांसलोकेशन टेक प्लेस थ्रू अ स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यू, दिस इज नोन एज फ्लोएम। ट्रांसलोकेशन टेक प्लेस थ्रू दी फ्लोएम। किससे होता है बच्चों? फ्लोएम से होता है। अब ये फ्लोएम क्या होती है? फ्लोएम में ये ऐसे कोई एक सिंपल सेल है, और इस सिंपल सेल के अंदर क्या है बच्चों? बहुत सारी छोटी छोटी यहाँ पर सीयू है, छल पोर्स होते हैं, और ये पोर्स है तो ये ऐसे पोर्स, ये ऐसे पोर्स, तो ये पोर्स वाली सेल्स, एक सेल ये होगी, दूसरी सेल ऐसी होगी
जिसके ऊपर पोर्स आपस में, तो बच्चों ये ऐसी बहुत सारी सेल्स आपस में मिल जाती हैं एंड दीज नॉन एज सीव सेल्स या सीव ट्यूब्स। क्या करेंगे? सीव ट्यूब्स। द फ्लोएम, द ट्रांसलोकेशन टेक प्लेस फ्रॉम द फ्लोएम बाय द सीव ट्यूब्स या सीव सेल्स। तो ये सीव ट्यूब्स और सीव सेल्स कहां होती है? ये फ्लोएम के अंदर। सीव सेल्स आर प्रेजेंट इन दी फ्लोएम। These are responsible for transportation of food from the leaves to different part of the plant. बच्चों ये अभी हमने देखा जो सेंटर पार्ट होता है, this center part, in the center part of the stem there is a tissue xylem. xylem कहाँ होता है? सेंटर में। जाइलम का होता है बच्चों? सेंटर में। फ्लोएम कहां होता है? फ्लोएम दिस वन, दिस वन, दिस वन इज दी फ्लोएम एंड दिस फ्लोएम रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। अब बच्चों फ्लोएम ही ट्रांसपोर्टेशन रेस्पॉन्सिबल है, कैसे प्रूव करेंगे? सो लुक हियर, we take a potted plant। हमने क्या किया? एक पोटेड प्लांट ले लिया। अब इस पोटेड प्लांट को की पेरीफेरी से, ये बाहर से ये पोटेड प्लांट ले लिया, दिस इज ए पोटेड प्लांट। अब इसको क्या किया बच्चों? यहां से हमने ये ऐसे ब्लेड से इसको कट कर दिया। ब्लेड से हमने इसको स्केच कर दिया, कट कर दिया। यहां पर भी स्केच किया, यहां पर भी स्केच किया, ये दोनों साइड पे स्केच कर दिया। वी रिमूव द एंटायर फ्लोएम बाय दिस प्रोसेस। आफ्टर 1 day 2 days वी विल सी दैट यहां पर ये जो पूरा ऊपर वाला पार्ट है ना, ये फूलने लग जाएगा। ये पार्ट यहां पर ऐसे ऐसे फूलने लग जाएगा, ऐसे ऐसे फूलने लग जाएगा। Why? Due to the food store over here, it start to swell, फूलने लग जाएगा। बच्चों ये फूलने लगेगा तो this swelling take place in this part, in this region, due to the food unable to transport to lower part। फूड यहां तक तो पहुंच गया लेकिन यहां से नीचे नहीं आ पा रहा। तो this is the experimental proof that phloem is responsible for transportation of food।